दोस्तों, क्लास 10th मैथमेटिक्स जैक बोर्ड आप लोग का जो मंथली टेस्ट जो होता है उसी के रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, हर एक मंथ आप लोग का, हर एक महीना आप लोग का मंथली टेस्ट मासिक परीक्षा होता है। जून में हुआ, ठीक है, ये बार अभी आपका लोग का जुलाई में होगा। जुलाई में जो परीक्षा होगा तो हम लोग मैथ क्लास 10th के लिए आप लोग का पढ़ रहे हैं। जितना भी सब्जेक्ट है सब आपका जो है चैनल पे अपलोड है। मैथमेटिक्स बचा था वो भी हम आपका जो है ये बार आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, और साथ में मंथली टेस्ट में के लिए भी जो है जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखिए जो आप लोग का सिलेबस जो आ रहा है उसमें जो आप लोग का दिया हुआ है, ये बार जो पूछा जाएगा वो मैथ के चैप्टर 3 से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ का चैप्टर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? मैथमेटिक्स चैप्टर 3, चैप्टर जो है हम लोग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स चैप्टर 3 नाम क्या है? दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर वाकई में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ कुछ आपको नियम पता रहना चाहिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स आपको पता है कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके बाद कॉन्सेप्ट होने के बाद और जो है ये एक्सरसाइज को यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो है मैथ आपका होते चल जाएगा, मैथ आपसे बनते चले जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो है कुछ कुछ नियम होता है, इसमें कुछ कुछ क्या होता है? नियम होता है। वो नियम को हम लोग पहले जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जो है अनुपातों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? अनुपातों की तुलना, है ना, अनुपातों की तुलना। फिर उसके बाद आप लोग का सेकंड क्या होता है? अनुपातों की तुलना के बाद ग्राफीय निरूपण। क्या होता है? ग्राफीय निरूपण। फिर उसके बाद आप लोग का ग्राफीय निरूपण के बाद आप लोग का आता है, ग्राफीय निरूपण के बाद आप लोग का बीजगणितीय, बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, सबका मतलब आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है स्थिति। लास्ट में क्या आता है? स्थिति। लास्ट में फिर उसके बाद स्थिति आता है। तो देखिए ये सब के क्या है नहीं है हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप कुछ कुछ नियम देखिए क्या होता है। a1/a2 क्या होगा? a1/a2 और b1/b2, है ना, b1/b2। बस ये a1 a2 क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर। मतलब मान लीजिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यदि आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर क्या है? नहीं है, तो आपसे पूछेगा ग्राफ किस प्रकार बनेगा। यदि दो नंबर आपस में बराबर नहीं है, आप इस तरह से समझिए, तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा, है ना। पूछेगा आपका बीजगणितीय, बीजगणितीय आपका निरूपण किस प्रकार होगा, स्थिति क्या होगा। तो आप जानिएगा जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो आप लोग का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई, है ना, रेखा। क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। बीजगणितीय निरूपण यदि हम लोग पढ़ें तो बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? इसमें इसमें आप लोग का जो होता है वो सिर्फ आप लोग का केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक हल, है ना, केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका स्थिति होता है वो आपका संगत होता है। स्थिति क्या होता है? संगत। ठीक है, इसमें टोटल 3 नियम होता है। एक हम लोग पढ़ लिए, याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? याद रखना पड़ेगा। दूसरा होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे, तो आप लोग का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो इसमें जो ग्राफीय निरूपण होगा वो आप लोग का जो है क्या होगा? वो आप लोग का संपाती होगा। क्या होगा? संपाती, है ना, संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा। और जो ग्राफीय ग्राफ जो बनेगा वो संपाती रेखा। अभी आपको बताएंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या है, संपाती रेखा क्या है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? तो बीजगणितीय जो निरूपण होता है वो इसमें क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। अप्रमेय रूप से अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल। जगह कम है, ये चार्ट आप लोग का हूबहू आप लोग का बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग देख सकते हैं किताब होगा तो। और आप लोग का स्थिति यहाँ पे क्या होगा? संगत होगा। स्थिति क्या होगा? संगत होगा, है ना। क्वेश्चन आपको इस प्रकार आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। आप लोग का ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन बनेगा, बताएंगे किस प्रकार बनेगा। फिर उसके बाद देखिए एक और नियम होता है a1/a2। क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और जो है नॉट इक्वल टू c1/c2। तब उस प्रकार क्या होगा?
तो उस प्रकार जो रेखा बनेगा वो आपका समांतर बनेगा। क्या बनेगा? समांतर रेखा। रेखा किस प्रकार बनेगा? समांतर। ठीक है, रेखा जो बनेगा वो आप लोग का समांतर बनेगा। और जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? हल कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं, हल जो है कुछ नहीं होगा। और जो आपका स्थिति है वो आपका क्या होगा? असंगत होगा। वो आपका लोग का क्या होगा? असंगत। ठीक है, ये चार्ट है, पहले आप इसको कॉपी में उतारिए, उतार दो, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले समझिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होता है। ग्राफ आप लोग बनाते हैं ग्राफ कॉपी में, है ना, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होता है? तो यहाँ पे रेखा क्रॉसपोंडिंग बनता है ना, इस तरह वाला क्रॉस वाला रेखा बनता है जो प्रतिच्छेद करता है आपस में। संपाती की रेखा क्या होता है? संपाती रेखा होता है एक रेखा होता है, उसी में एक रेखा फिर से चढ़ जाता है, तो उसको संपाती बोलते हैं। और समांतर क्या होता है? एक रेखा होता है, उसी के सामने जो है एक रेखा चलते जाता है, उसी को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा, यदि अनुपातों की तुलना तुलना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो स्थिति क्या होगा? तो स्थिति आपका क्या बताएं? स्थिति संगत बताएं, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? संगत। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, यदि अनुपातों की तुलना A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तो आपको पूछ देगा ग्राफीय निरूपण क्या होगा। क्या पूछेगा? ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा? अभी आपको बताएं, ग्राफीय निरूपण आप लोग का क्या होगा? वो आप लोग का समांतर रेखा होगा। ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा। तो इस प्रकार आपको कभी एक उस तरफ कभी जो है ये वाला क्वेश्चन देगा, कभी आपको बीजगणितीय पूछ देगा, ये वाला क्वेश्चन देगा, कभी आपको गणितीय निरूपण पूछ देगा, ये वाला क्वेश्चन देगा, कभी आपको स्थिति पूछ देगा। तो इस तरह करके आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग का फायदा इसी में है, इसको रट जाइए, याद कर लीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि नियम आप लोग पढ़ लिए, पढ़े ना जी, नियम आप लोग पढ़े। अब नियम पढ़ने के बाद अब आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसी पे आधारित, सेम टू सेम, सेम टू सेम इसी पे आधारित। और इसमें 3 गो आप लोग का जो है क्वेश्चन आप लोग का जो मुख्य रूप से बनता है वो आप लोग का बनता है प्रतिस्थापन विधि, है ना, विलोपन विधि और आपका बीजगुणनखंड विधि। बीजगुणनखंड विधि अब से जो है हटा दिया गया है। बीजगुणनखंड विधि हम लोग को नहीं पढ़ाना है। 2 विधि पढ़ना है, एक प्रतिस्थापन और एक है विलोपन। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, फिर विलोपन विधि पढ़ेंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा। मुख्य रूप से हमको लगता है कम से कम 1 या 2 वीडियो बनेगा, आप लोग का मंथली टेस्ट पूरा भी समाप्त हो जाएगा। तो यदि यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, ठीक है, तो आप जो है क्या कीजिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए और फिर उसके बाद हम तो क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेके दोस्तों तैयार हो गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अनुपातों आपका दिया हुआ है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में कौन आप लोग का संगत है, कौन आप लोग का असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का जिस तरह आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उसी प्रकार का आपका बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, तो आप जानते हैं ये वाला जो पद है ये वाला A1 है ना, ये वाला आपका क्या है A2, ये वाला B1, ये वाला B2, ये वाला C1, ये वाला C2, पता है आप लोग को। इसी को हम लोग को तुलना करके बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर क्या है 5, और आप लोग का देखिए A2 बराबर क्या दिया हुआ है 7x। इसी तरह यहाँ पे देखिए B1 बराबर आप लोग को क्या दिया हुआ है 4, B1 बराबर क्या दिया हुआ है 4, और B2 बराबर क्या दिया हुआ है 6। ठीक है, C1 बराबर आप लोग का क्या दिया हुआ है 8, और C2 बराबर देखिए क्या दिया हुआ है -9। ठीक है, अब हम लोग समीकरण का तुलना करेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे। तो A1/A2 है ना, A1 की जगह क्या दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, और A2 की जगह 7 है ना, A2 की जगह 7 यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए B1/B2, B1 की जगह क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 6। देखिए दोनों बराबर है, चलिए ये चीज़ को देखिए दोनों बराबर है नहीं, तो पहला वाला यहाँ पे नियम लागू करे होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये एक दूसरे का बराबर नहीं है। तो अब लिखिएगा यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब A1/A2 और B1/B2 में आपको हम क्या नियम बताए थे, बताइए क्या नियम बताए थे। तो पहला नियम आपको बताए थे, ग्राफीय नियम क्या था कि ये सब जो है आपका कौन सा रेखा होगा, आपका रेखा कौन होगा बताइए। तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा होगा। दूसरा नंबर में आप लोग क्या बताए थे कि यदि प्रतिच्छेद करता हुआ यदि आपको रेखा मिलेगा तो ये आप लोग का क्या होगा, केवल एक हल होगा, है ना। तो यहाँ पे अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा, तो लिखेंगे केवल एक हल, केवल कैसा हल होगा, एक हल होगा, है ना। फिर उसका तीसरा नंबर में क्या बताए थे, ये क्या होगा आप लोग का संगत होगा, क्या होगा आप लोग का संगत होगा, है ना।
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था संगत है क्या असंगत बताइए, तो आपको तीनों चीज लिख दी, संगत है तो संगत है, ठीक है। चलिए इसी तरह अब हम लोग देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है पहले देखिए यहाँ पे A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो देखिए A1 आप लोग कितना दिया हुआ 9, B1 आप लोग कितना दिया हुआ 18, इसी तरह आप लोग का B1 कितना दिया हुआ है 3 आप लोग का, फिर उसके बाद B2 कितना दिया हुआ है, B2 कितना दिया, सॉरी यहाँ पे आप लोग का A2 होगा, ठीक है। A2 आप लोग 18, B1 आप लोग का 3 है, B2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6, इसी तरह C1 आप लोग कितना है 12 और C2 कितना दिया हुआ है बताइए 24 है, C2 कितना दिया हुआ है 24 है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया, जो था हम साफ साफ यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे A1 बाई A2 में 9 और 18, देखिए 9 और 18 किसका पहाड़ा आता है, 9 का पहाड़ा आता है ना, तो 9 का 9 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे B1 बाई B2 देखिए, B1 बाई B2 को यदि जांच कीजिएगा तो 3/6 आता है, काटिएगा तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा। C1 बाई C2 कीजिए, C1 बाई C2 कीजिएगा तो 12/24 आता है, इसका पहाड़ा 12 का पहाड़ा कट जाएगा तो यहाँ पे भी 1/2 आता है, यानी तीनों क्या है बराबर है, A1 बाई A2 बराबर C1 बाई C2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तो यहाँ पे आप लिखिएगा A1 बाई A2 बराबर क्या है B1 बाई B2 बराबर क्या होगा C1 बाई C2। जब तीनों बराबर होता है कौन सा नियम लगता है बताइए, तीनों बराबर होता है तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, तो सबसे पहले यदि तीनों आप लोग का बराबर है, तीनों यदि आप लोग का क्या है ग्राफ बराबर है, ये आप पहले बताइए क्या होगा, संगत होगा क्या संगत होगा, यदि तीनों बराबर है तो संगत होगा क्या संगत होगा, तो आपको यहाँ पे पता है संगत होगा है ना, तो आप लोग का संगत होगा। तो सबसे पहले आपको पूछे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण पूछे तो क्या होगा संपाती रेखा, कौन सा रेखा होगा संपाती रेखा, ठीक है, संपाती रेखा होगा। ग्राफीय निरूपण पूछे संपाती रेखा, बीजगणितीय निरूपण यदि आपसे पूछे, बीजगणितीय निरूपण यदि आपसे पूछे तो क्या होगा बताइए, यदि बीजगणितीय निरूपण आपसे यदि पूछे तो संपाती रेखा के साथ क्या होता है कि अनेक हल, क्या आता है अनेक हल, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए संगत होगा क्या संगत होगा, तो यहाँ पे क्या होगा संगत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आप लोग का आंसर बन गया। कहीं कोई दिक्कत है तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको हम जो है रिप्लाई देने की कोशिश करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये क्वेश्चन है आप लोग का। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, उसी तरह हम लोग हल करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग का क्या है, यहाँ पे आप लोग का देखिए दिया हुआ है A1 है ना, A1 देखिए आप लोग का क्या है 6 है, उसी तरह देखिए यहाँ पे A2 आप लोग का क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पे B1 निकालेंगे तो B1 आप लोग का क्या है -3, और इसी तरह आप लोग का B2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे -1, y है, y के आगे 1 छिपा हुआ है तो -1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह C1 यदि निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है 10, और C2 यदि निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, क्लियर है। C2 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को जो है तुलना करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे A1 बाई A2 6/2 काटेंगे, 2 तिया 6 3 हो गया। B1 बाई B2 लगाइए, B1 बाई B2 लगाएंगे तो यहाँ पे आपका -3 है, -1 है, माइनस माइनस कटा, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 होगा। C1 बाई C2 लगाइए, कितना है 10 9, कटेगा नहीं। तो देखिए ये दो को बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे आपको लिखना है। आप देखे हैं A1 बाई A2 बराबर है किसका B1 बाई B2 का, लेकिन किसके बराबर नहीं है C1 बाई C2 का, C1 बाई C2 का बराबर क्या है नहीं है, C1 बाई C2 का बराबर नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, है ना। तो बताइए इसमें आप लोग का जो है ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो ग्राफीय निरूपण का यदि हम बात करें तो ये आपका क्या होगा समांतर रेखा, क्या होगा रेखा कैसा होगा समांतर, रेखा कैसा होगा समांतर होगा, ठीक है। रेखा समांतर होने के साथ साथ, रेखा समांतर होने के साथ साथ यदि आपसे पूछे बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बताइए संगत होगा क्या संगत होगा, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है, क्लियर है। तीनों पे आपको जो है एग्जाम्पल आपको करवा दिए, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। और इसी तरह क्वेश्चन है, जब तक आपका दिमाग में नहीं घुस जाए तब तक आपको हम समझाते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है नोट कीजिए, इसके शॉर्ट भी मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसी प्रकार पे इसी पे बेस्ड आप लोग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो है 3 तक ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y बराबर आप लोग का 5 है, और यहाँ पे आप लोग का इसी प्रकार 2x - 3y बराबर क्या है 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको सवाल में कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। इधर का सवाल देखिए कैसा है, सब बराबर के ये साइड और बराबर की तरफ क्या है 0, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बराबर की इस तरफ ले आएंगे। तो पहला काम हमको इस तरह करना है, 3x + 2y, ये प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0, और अगला समीकरण या आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 2x - 3y बराबर के वो तरफ प्लस में इधर आकर के माइनस में चिन्ह का परिवर्तन होता है बराबर 0। दो समीकरण बन गया, a1/a2 कर दीजिए, है या नहीं। अब चलिए उस तरफ लिखेंगे नहीं, a1 a2 आप इतना समझ गए होंगे, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो a1/a2, देखिए a1 की जगह क्या है 3, a2 की जगह क्या है 2। इसी तरह यहाँ पे देखिए b1/b2 कीजिए, b1/b2, b1 की जगह क्या है 2, b2 की जगह क्या है -3। देखिए बराबर है, देखिए बराबर है, दोनों आपस में नहीं है बराबर, तो यहीं पे आपको समझ में आ गया। यदि आपस में बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू आपका क्या है b1/b2, नॉट इक्वल टू आपका b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या होगा बताइए, ग्राफीय निरूपण। तो आप लोग का जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, रेखा कैसा आपका प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, ठीक है। रेखा आप लोग का प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा होगा। ये दूसरा नंबर में हम लोग देखें तो आप लोग का यदि ग्राफ के बारे में, ग्राफ आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बीजगणितीय निरूपण के बारे में यदि हम बात करें तो ये आप लोग का क्या होगा, तो ये आप लोग का जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के बाद रेखा, प्रतिच्छेद करते हुए रेखा, है ना। फिर उसके बाद यदि हम किसके बारे में बात करें बीजगणितीय निरूपण, तो बीजगणितीय निरूपण में आप लोग का क्या होगा, केवल एक हल, क्या होगा केवल एक हल, हल जो होगा वो केवल एक हल होगा, और क्या होगा आपका संगत होगा, क्या होगा संगत होगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा लेवल आपका क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चा वाला क्वेश्चन इस तरह का बहुत कर लिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे जैसा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी काम आप कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 5वां नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है 3/2 x + 5/3 y बराबर क्या है 7। फिर उसके बाद 9x माइनस, है ना, 10y बराबर क्या है 14, ठीक है। क्वेश्चन सही है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या लिखना है हम लोग को हल, ठीक है। देखिए a1/a2 पहले करेंगे, a1/a2 आपको पता है, ये वाला a1, ये वाला a2, ये वाला b1, ये वाला b2 आपका। देखिए ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका c1 c2, है ना। बराबर की तरफ कर लेते हैं, सबसे पहले बराबर की इस तरफ इसको कर लेते हैं। तो देखिए 3/2 x + 5/3 y, ये आपका प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0। इसी तरह देखिए 9x - 10y, और ये आपका प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0, है ना। बराबर को इधर नहीं कीजिएगा तब भी चल जाएगा, है ना, लेकिन तब कर देते हैं। आपको जिस तरह सिखाएं उसी तरह जो है सिखाएं, यदि आप नहीं भी कीजिएगा प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है, ठीक है। a1/a2 चलते हैं, a1/a2 यदि चलेंगे तो 3/2 आया था, और गुना यहाँ a2 की जगह क्या है 9 है, a2 की जगह 9 है। b1/b2 क्या है, ये b1/b2 में 5/3 है, क्या है 5/3, गुना क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए 10 किस में है माइनस में है, 10 किस में है माइनस में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे c1/c2, ये आप लोग कितना है -7 -14, ठीक है। इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 1 बटा क्या आ गया 3 दूनी 6 आ गया। इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 3 दूनी 6 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ रखिएगा, ये प्लस में और ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो देखिए दोनों में तो परिवर्तन है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जैसे इस तरह का परिवर्तन हमको दिखाई दे तुरंत हम लगा देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2, सेम टू सेम छाप देना है यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम इसको छाप देना, प्रतिच्छेद करते हुए देखा केवल एक हल होगा, केवल संगत होगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे हम बताए उसको जो है क्या करना है
यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है। चलिए ये वाला काम हो गया, ये वाला आपको अलग था और ये वाला इधर अलग है। पूरा बोर्ड एक बार मिटाते हैं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरह खिचड़ी हो जा रहा है, इस तरह आप लोगों का क्या हो जा रहा है, ये खिचड़ी हो जा रहा है। साफ लगेगा तो ठीक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना, 5 नंबर तक किया था ना। फिर उसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x माइनस 3y बराबर कितना हुआ, 11। आप लोग का माइनस 10x, फिर उसके बाद आप लोग का प्लस 6y बराबर क्या होगा, -22, ठीक है। -22 बनाने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं भी इधर कीजिएगा चलेगा, ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a1/2 5 है, यहाँ पे 10 है। b1/b2 कीजिए, b1/b2 कीजिएगा तो इधर माइनस में 3 है और यहाँ पे 6 है। c1/c2 कीजिएगा, है ना, 11/-22 है। कटा दीजिए, कटने वाला है तो आपका 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, माइनस में आ गया। इधर कटेगा 3 का पहाड़ा में, 3 एक 3, 3 दूनी 6, इधर कटेगा आपका 11 एक 11, 11 दूनी 22, माइनस ऊपर में आएगा। देखिए तीनों क्या आ रहा है, बराबर है, तीनों क्या है, बराबर, सब आप लोग का बराबर है। अब जब सब बराबर रहे, सब आप लोग का बराबर रहे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे, ठीक है। तो इसमें आपको बताए थे क्या होगा, बताइए। तीनों यदि आपका यदि बराबर रहे तो आपको यहाँ पे 3 हल आपको बताए थे, ठीक है। 3 हल आप लोग को बताए थे, तीनों हल आप लोग को लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका संपाती होगा, संपाती रेखा। फिर उसके बाद आप लोग का संपाती होने के साथ अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल। अब जब अनेक हल होगा तो यहाँ पे आप लोग क्या होगा, संगत, क्या होगा, संगत होगा, क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोग का दिमाग में धंसना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए दिमाग में। तो फिर उसके बाद इस तरह क्वेश्चन धाए धाए बनेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इरेज करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मतलब बचा हुआ ग्रुप ऐसा क्वेश्चन था, अब वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे देखिए आते हैं, क्या बोल रहा है। एक आयतकार बाग है, आयतकार क्या है, एक बाग है, ठीक है। आयतकार बाग मतलब बगीचा है, एक आप लोग का रेक्टेंगुलर शेप का एक आप लोग का बगीचा है, जिसका जो है लंबाई, जिसका लंबाई और चौड़ाई, जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। देखिए आयतकार बाग में दो ही चीज होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है ना। ये आपका एल हो गया, ये आपका बी है, ठीक है। लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई देखिए किसको पकड़ा हुआ है, चौड़ाई को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की क्या हो गया, चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया हुआ आप लोग का, देखिए लंबाई चौड़ाई को पकड़ा है तो हम लोग चौड़ाई को क्या मान ली, x, तो लंबाई मेरे पास अपने आप निकल जाएगा। तो आयताकार, आयताकार है ना, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई देखिए, चौड़ाई जितना है, लंबाई किसको पकड़ा है, चौड़ाई को, तो चौड़ाई को x मान ली, है ना। तो लंबाई चौड़ाई को पकड़ा तो मतलब x से क्या है, 4 अधिक है, तो यानी x+4, क्लियर है। यानी आप लोग का चौड़ाई x में निकल गया और लंबाई कितना निकल गया, लंबाई आपका x+4 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या निकालना है। तो अर्ध परिमाप आप लोग का दिया हुआ है, आयत का अर्ध परिमाप हम लोग का 36 मीटर दिया हुआ है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें, मतलब हम लोग को जो है आयत की विमाएं निकालना है ना। तो देखिए आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, आयत का अर्ध परिमाप हम लोग का 36 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को आयत का अर्ध परिमाप का हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है उसका, l+b होता है, क्या होता है फॉर्मूला, l+b, है ना, l+b होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36, तो 36 लिख देंगे। लेंथ लंबाई, ये लेंथ है लंबाई, और चौड़ाई को हम लोग बी लिखते हैं ना, इसको बी लिखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दीजिए। लेंथ आप लोग का दिया हुआ है x+4 और ब्रेथ आप लोग का दिया हुआ है x, क्लियर है। देखिए यहाँ पे x कितना x हो गया, 2x हो गया और +4 है,
ठीक है, प्लस में इधर आके माइनस में 36 प्लस प्लस में इधर आके माइनस में, तो -4 हो गया और इधर 2x। देखिए 36 में 4 जाएगा तो कितना होगा 32, 32 बराबर 2x। 2 से 36 कटा 16 बाद में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आप लोग का 16 आ गया। x का मान कितना आ गया 16। तो हम लोग का अतः जो है, अतः x किसको माना है, चौड़ाई को, तो अतः चौड़ाई आप लोग कितना आ गया, आप लोग का x माने थे ना, मतलब 16 आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः आयताकार भाग की चौड़ाई x बराबर 16 है ना। और फिर उसके बाद हम लंबाई कितना माने थे, लंबाई कितना माने थे जी, x प्लस 4। x का मान 16 आया, x का मान कितना आया 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए तो 20, 20 क्या है, सब मीटर में दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण आप लोग का दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचने बोल रहा है, ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ग्राफ क्या बोल रहा है, खींचने के लिए बोल रहा है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, आपको ग्राफ में ही क्या बना देना है, इस रेखा से जो ग्राफ का जो रेखा होगा उसी से आपको क्या बना देना है, त्रिभुज बना देना है। और त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का शीर्ष का क्या बोल रहा है, निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है। और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। जो आपको त्रिभुज बनेगा उसको आप लोग को जो है छायांकित करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, तो आसान क्वेश्चन है। पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा आप लोगों को क्या दिया हुआ है समीकरण, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मान चाहिए। ठीक है, कम से कम जो है ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि कुछ आप लोग को जो है बिंदु का जरूरत पड़ता है। तो हमको इसमें जो है बिंदु निकालें, x का मान y का मान, इसको निकालने के लिए आपको समीकरण में जो ऐसा जो है बदलाव करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई देखिए 1 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ पे जो है आप लोग का 3x प्लस 2y, इसको उधर भेज दीजिएगा 12 को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से बनाने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 मानेंगे, x बराबर 0 मानेंगे। x बराबर क्या मानेंगे 0। जहाँ x बराबर 0 मानने का मतलब होता है कोई भी समीकरण में जहाँ पे x दिया हुआ रहे वहाँ पे हम लोग 0 को लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए x बराबर 0 माने तो समीकरण आप लोग का देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -1 हो गया। x की जगह 0 लिखिए तो -1 बराबर -1 से -1 कटा तो y का मान कितना आ गया 1 मान। यदि हम x को 0 माने तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह यदि हम y का मान 0 मान लेते हैं, y का मान क्या मान लेते हैं 0। यदि हम लोग y का मान 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, y का मान क्या करना है 0 मान लेना है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह लिख दीजिए। और एक बार y की जगह आपको क्या करना है, समीकरण एक ही से हम लोग चल रहा है, y की जगह 0 लिखना है। तो y की जगह 0 लिखिए बराबर -1। ठीक है, तो x का जगह क्या आ गया, x का मान -1 आ गया। x का मान क्या आ गया -1। यदि y 0 लिए तो x का मान क्या आ गया -1 आ गया। आपका समीकरण नंबर 1 का काम खत्म हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हम लोग जो है बना लिए। चलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। अब समीकरण नंबर 2 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह चलना है। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम लोग जो है हम लोग उसी तरह x का मान 0 रखेंगे। ठीक है, x का मान 0, x बराबर 0। अब ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान 0 रखने पर। ठीक है, आप x बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे तो जो समीकरण है पहले उसको उतारिए अच्छा ढंग से। 3x प्लस 2y बराबर 12, x की जगह 0 रखना है, 3 की जगह 0 रखिए, प्लस 2y बराबर 12 होता है। 3 को 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा, है ना। तो 0 हो गया तो उसका मतलब खत्म हो गया। 2 को 12 से 6 बार में y का मान कितना आ गया 6 आ गया। यदि आप यहाँ पे x 0 माने तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह फिर से हम क्या करेंगे, y बराबर एक बार आप 0 मान लीजिए। एक बार किसको माना, अलग अलग पद को 0 1 2 आप कुछ भी रख सकते हैं। हम 0 रख रहे हैं, 0 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए कोई भी संख्या में 0 गुना करते हैं तो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसमें हम लोग को सॉल्व करने में अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 1 2 भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ा होगा, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने का क्षमता है, आपको ज़्यादा समय लगेगा तो आपके लिए ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए आप हम कोशिश करते हैं कि को शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताएं। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे पहले समीकरण को लिखिए। 3x प्लस 2y बराबर आप लोगों का कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, y बराबर 0, 3x प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे बराबर 12, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 3y बराबर 12। इसको गुना किए तो ये 0 खत्म हो गया, तो 3x और यहाँ पे क्या बचा 12 बचा। 3 को 12 से गुना कर दिया, 3 चौके कितना होता है बराबर 12, x का मान 4 आ गया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे
आपको यहाँ पे यदि दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे आपका 2 बार जो है आपका ग्राफ यहाँ पे एक्स और वाई का है ना। देखिए यहाँ यदि पहली बार समीकरण 1 के लिए है, ये किसके लिए, समीकरण 1 के लिए है, समीकरण 1 के लिए है ना, समीकरण 1 के लिए क्या है, यदि आप x को 0 माने हैं तो y क्या आया 1, x की जगह 0 y 1। फिर उसके बाद दूसरे स्टेज में हम लोग यदि y को 0 माने तो x कितना आ गया, -1 आ गया, x कितना आया -1 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए देखिए क्या आया है, उसी तरह हम लोग डब्बा बना देंगे, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। समीकरण 2 के लिए यदि हम x 0 माने तो y कितना आ गया 6। अब यदि y 0 माने तो x कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। हमको इतना प्रोसेस करने के लिए का मतलब यही था कि हमको ये चाहिए। अब हमको ये मिल गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मिटाते हैं और ग्राफ आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आप लोग का है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको जो है मिटा देते हैं, इसका जो है उतना ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग ग्राफ अच्छा तरह से बना लेते हैं, हमको सिर्फ ये दोनों का जरूरत है। तो चलिए ग्राफ आप लोग जानते हैं कैसे बनता है। ये आपका x है, ये आप लोग का x डैश हो गया, ये आप लोग का y है और ये आप लोग का y डैश। क्लियर है। चलिए ये आप लोग का जो है मूल बिंदु होता है 0 0। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6, माइनस में मान लीजिए -1 -2 -3 -4, ऊपर में 1 2 3 4 है ना, ज़्यादा तो बड़ा है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो है -1 -2 -3, फिर उसके बाद आप लोग का जो है -4 है ना, -4, वाई में देखिए प्लस में 6 तक गया है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, 5 हो गया, इधर इसको जो है 6 मान लीजिए, ठीक है। ये वाई बन गया, ठीक है, बन गया बढ़िया तरह से। फिर उसके बाद देखिए चलिए x 0 है, ठीक है, x 0 है तो y आपका 1 हो गया, x के जगह 0 इसका कोई मतलब नहीं है, तो y की जगह 1, y की जगह 1, पहला ये आ गया। यहाँ पे आप लोग का क्या बता रहा है 0,1, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ बताया कि x के जगह -1, x के जगह क्या है -1, तो y की जगह 0, तो ये आप लोग का हो गया -1,0। क्लियर है। 2 पॉइंट हमको यहाँ से मिला है। नीचे में देखिए यदि x 0 है, x क्या है आप लोग का 0, तो y कितना आ गया 6, y कितना आ गया 6, तो 0,6। फिर उसके बाद देखिए x कितना है 4, x कितना है 4 है, तो y आप लोग का 0 होगा, y कितना होगा 0। यदि आप लोग का यहाँ पे बताया है x कितना है 0, नहीं देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलती हो गया। कैसे हो गया देखिए, यहाँ पे इधर आपका कुछ नहीं होगा, जो बोले थोड़ा सा जो है दिमाग से हटा दीजिए। इधर आपका सही है, x 0 था, x कहीं नहीं मिला हमको, तो y की जगह हम डायरेक्ट चले गए, y की जगह हम 1 रख दिए। दूसरी जगह देखें तो आप लोग का y की जगह कुछ नहीं था, तो y में आप लोग का कुछ नहीं है, तो x की जगह माइनस, x का माइनस यहाँ पे 2 जगह हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x की जगह क्या है 0, x की जगह 0, तो y की जगह आपका 6 होगा, तो y की जगह 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। हमको लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। चलिए x की जगह 4 है, x की जगह क्या है 4, x की जगह 4 है, तो y की जगह 0 मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा 4,0। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्केल होगा तो स्केल यहाँ पे रखिएगा और ऐसे करके जो है लाइन मारिएगा। यदि आपके पास स्केल होगा तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार जो है आप लाइन मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपके पास स्केल होगा तो ऐसे रख करके आप लाइन मारिएगा, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है तब पर भी हम जो है अच्छा से लाइन मारने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको बोला था क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे जो है आपको ये त्रिभुज बना हुआ मिल रहा है ना, त्रिभुज बना हुआ मिल रहा है, देखिए है ना, ये आपका जो है त्रिभुज बन गया। और ये जो त्रिभुज बना है तो इसमें आप लोग का देखिए क्या बोला था, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसके पटल को छायांकित कीजिए। तो निर्देशांक आपका एक त्रिभुज यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। तो त्रिभुज का आपको देखिए यहाँ पे, और इसको छायांकित करने वाला, तो त्रिभुज को ऐसे ऐसे करके आप छायांकित कर दीजिए। निर्देशांक आपका क्या बना, पहला निर्देशांक आपका देखिए, मान लीजिए इसका नाम ले लीजिए एम एन, इसका नाम एम दे दीजिए, इसका नाम एन, इसका नाम हो, तो लिखेंगे
त्रिभुज का निर्देशांक है ना, त्रिभुज का क्या निर्देशांक। तो आपका त्रिभुज का निर्देशांक में m बराबर आपका कितना आ गया, m बराबर आपका इधर देखिए, इधर से आपका जो है यदि देखिएगा तो 2 और इधर 3 है ना, बढ़िया से बनानी है, 2 3 के फंक्शन में आएगा तो 2,3 हो गया। फिर उसके बाद यदि हम n का बात करें तो n में देखिए आपका आया था -1,0 -1,0 है ना, m का निर्देशांक आपका 2,3। और यदि इसका देखिएगा तो आपका जो है MNO का आपका आ गया है कितना 4,0 ठीक है। तो इस तरह करके आपका जो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप अच्छा से जो है इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहीं तक वीडियो रहने देते हैं।